जय बद्री विशाल। इन जयकारों के बीच हम बद्रीनाथ के बस स्टैंड पर उतरे। ठंड बेहद तीखी थी। तीखी इसलिए थी क्योंकि हम तो ठहरे मैदानी लोग, हमें ठंड जरा ज्यादा ही लगती है। फिर यह ठंड तो सीधी बर्फीली घाटियों से होकर हमारे शरीर पर टकरा रही थी और हमारा स्वागत अपने ही ढंग से कर रही थी। बस स्टैंड पर हमारा स्वागत करने पुष्कर जी खड़े थे। पुष्कर जी से हमारा पुराना नाता है। जब पहली बार हम संपूर्ण परिवार के साथ 4 धाम यात्रा पर गए थे, तब पुष्कर जी ने हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखा था। और खास तौर पर वसुधरा फॉल और नीलकंठ पर्वत, इन जगहों की जब हम चढ़ाई कर रहे थे, तब पुष्कर जी ने ही हमें पहाड़ों पर किस तरह से चढ़ते हैं ये सिखाया था। पुष्कर जी ने तत्काल हमारे हाथों से सामान ले लिया, पर ये क्या, उन्होंने हम चारों के हाथों से सारा सामान ले लिया और आगे चलते बने। हम सभी आश्चर्य में पड़ गए कि कोई आदमी इतना सामान कैसे उठा सकता है। महंत श्री बालकदास जी महाराज मेरे काका भी है और मार्गदर्शक भी। उन्हीं के आशीर्वाद से हम सतोपंथ यात्रा कर रहे थे। बद्रीनाथ पहुंचते ही उनमें एक अलग ही उत्साह भर जाता है। वे हम सभी को बोले, जल्दी चलो, मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। मैं काका के साथ आगे चल पड़ा। पिताजी और दादाजी अपनी गति से आ रहे थे। पुष्कर जी के साथ हम धर्मशाला नुमा कमरों में पहुंचे। यह धर्मशाला ब्राह्मणी गांव के ठीक सामने थी। इस धर्मशाला से नीलकंठ पर्वत का नजारा साफ दिखाई देता है। हमारे पहुंचते ही तत्काल बद्रीनाथ विशेष तुलसी डाली हुई गर्मा गर्म चाय हमारे सामने थी। ठंड की परवाह किए बगैर हमने 2-2 कप चाय पी। सही मायने में तो एकदम तरावट आ गई। इतने में काका बोले, चाय पीते रहोगे कि जल्दी चलोगे? भक्त को जैसे अपने भगवान से मिलने की आतुरता ही लगी थी। हमने नहाने के कपड़े लिए और चल पड़े श्री बद्रीनाथ मंदिर की ओर। मैं तो काका के साथ आगे था, पर दादाजी के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, परंतु वे चलते रहे। पिताजी दादा के साथ थे। कुछ ही देर में कानों में फिर जय बद्री विशाल के जयकारे माँ अलकनंदा की कलकल सुनाई देने लगी। यह ऐसा माहौल रहता है कि लगता है बस ऐसा ही चलता रहे। तब तक उनके गर्म पानी का स्पर्श शरीर को जैसे ही हुआ, सारी थकावट दूर हो गई। खास तौर पर दादाजी काफी प्रसन्न लग रहे थे। अब हम श्री बद्रीनाथ मंदिर के भीतर पहुंचे। हार, फूल, प्रसाद, सारी सामग्री लेकर श्री बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए और मन ही मन कहने लगे, हे नारायण, हमारी सतोपंथ की यात्रा हो या ना हो, पर आपने हमें बुला लिया, यही हमारे लिए काफी है। मंदिर से वापस कमरे में लौटते लौटते देर रात हो गई थी। हमारे लिए नहीं, बद्रीनाथ में रहने वालों के लिए, क्योंकि बद्रीनाथ के इलाके में रात 8 बजे के पहले ही सारी दुकानें, सारे होटल, सब कुछ बंद हो जाता है। और हाँ, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सारी दुकानें और पूरा गांव फिर से चहल पहल से भर जाता है। हम कमरे में पहुंचे ही थे कि पुष्कर जी और उनके भाइयों ने गर्मा गर्म सब्जी रोटी बना कर ही रखी थी। भूख इतनी लगी थी कि हमने जम कर खाना खाया। टेस्ट के लिए इंदौर से लाई सेव तो थी ही। हम सभी ने वो गर्मा गर्म खाना पेट भर कर खाया और फिर विश्राम करने चल दिए। दूसरे दिन की सुबह कोहरे की चादर लपेटे हुई थी। हम सभी कमरे से बाहर आए तो जैसे कोहरा हमें अपनी आगोश में लेना चाह रहा था। गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ देर कोहरे का आनंद लिया। कुछ समय बाद कोहरा भी छट गया। हमने फिर से मंदिर के दर्शन की सोची। इस बार दादाजी बोले, अभी थोड़ा थका महसूस कर रहा हूं, मैं यहीं रहता हूं, आप लोग दर्शन करके आओ। पुष्कर जी और उनके भाई वहीं थे, इस कारण तनाव वाली कोई बात ही नहीं थी। हमने दर्शन किए और उसके बाद सतोपंथ वाले रास्ते की ओर देखा और उस पर थोड़ा आगे चले। वहां पर काका के परिचय वाले एक बाबा
खड़ेश्वरी जी ने अपना डेरा डाल रखा था। हम तीनों वहां पहुंचे। बहुत आवभगत हुई। चाय के साथ ही कड़क बिस्किट नुमा कुछ खाने को दिया था। अब बिस्किट बेहद कड़क थे या मेरे दांत कमजोर थे, पता नहीं, पर मुझसे ज्यादा खाए नहीं गए। मैंने अपना बिस्किट पिताजी को दे दिया। बाबा खड़ेश्वरी जी ने मौन धारण किया था और वे बड़ा हवन कर रहे थे। हम भी काका के पीछे पीछे पहुंच गए। बाबा जी के दर्शन किए। बाद में बाबा जी ने कॉपी और पेन लेकर हमसे संवाद साधा। बाबा जी बोले, आप सब यहीं क्यों नहीं रुक जाते? हमने कहा, जी नहीं नहीं, हमारे साथ दादाजी भी हैं। बाबा जी का आश्रम अलकनंदा नदी के किनारे पर ही था। हम सभी ने अलकनंदा नदी के किनारे कुछ समय बिताया। लगभग 11 बजे हम पुनः कमरे की ओर लौटे। दोपहर का भोजन ग्रहण किया और फिर बाहर घूमने निकले। इस बार हमारे साथ दादाजी भी थे। वे अब स्वस्थ थे। हम पैदल पैदल ही ब्राह्मणी गांव पहुंचे, मंदिरों के दर्शन किए, फिर बस स्टैंड की ओर पहुंचे और वहां से लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक गुफा में पहुंचे। यहाँ पर एक पहुंचे हुए महात्मा थे। गुफा में खूब अंधेरा था। बाबा जी अलग ही मिजाज के थे, बेहद गुस्सैल, परंतु काका को देखकर वे सहज हुए। लगभग 2 घंटे तक हमारी बातचीत चलती रही। वे हमें हिमालय के किस्से सुनाते रहे। बीच बीच में गालियां क्यों दे रहे थे यह मुझे समझ नहीं आया। काका ने उनसे सतोपंथ यात्रा के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि आप सभी को जरूर जाना चाहिए। यहाँ से निकलने के बाद हम पुनः कमरे में पहुंचे, थोड़ी देर आराम किया और पुनः मंदिर पहुंच गए। प्रभु नारायण का आकर्षण ही ऐसा है, आप आकर्षित होते ही रहते हैं। कई महात्माओं से मुलाकात की। कुछ समय बद्रीनाथ मंदिर में रुकने के बाद हम फिर कमरे में लौटे। अब विचार किया गया कि सतोपंथ यात्रा पर चलना है या नहीं, क्योंकि दादाजी को थोड़ा सा चलने पर ही सांस भरने लगती थी। मेरे पिता भी कुछ खास तेज नहीं चलते, बस मैं और काका ही थे जो थोड़ी गति से चल पाते थे। पता नहीं, दादाजी ने अचानक कहा, हमें किसी भी हालत में यह यात्रा पर जाना ही है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, हमें 5 दिन की जगह 8 दिन लगेंगे, चलेगा, पर चलना जरूर है। उनके यह कहते ही क्या था, हम सभी में जोश भर आया। फिर क्या था, पुष्कर जी ने बाजार से राशन का सामान, घासलेट से लेकर हमारे लिए कैंप आदि की व्यवस्था मात्र 2 घंटे में कर दी। अब इंतजार था तो बस सुबह का। जैसे ही सुबह होती, हम चाय नाश्ता कर श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कर यात्रा का शुभारंभ करने वाले थे। हमारी टीम तय हो गई थी। प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक पोर्टर, यानी हम 4 और हमारे साथ 4 पोर्टर। हम किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इस कारण 4 पोर्टर ले लिए, क्योंकि हमारे साथ सामान के अलावा वायलिन भी था और वायलिन बेहद नाजुक होता है। पुष्कर जी के साथ उनके 2 भाई और एक जीजा जी थे, यानी संपूर्ण पुष्कर फैमिली ही हमारे साथ थी। हमने रात में ही तैयारी आरंभ कर दी। टॉर्च, दवाइयाँ, इंदौरी खाद्य पदार्थ, मोबाइल की बैटरी आदि सब पैक कर लिया। बस अब इंतजार था तो चंद घंटों का। जय बद्री विशाल।